नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। इस वीडियो में बात करने वाला हूं टेलमिसार्टन 20, 40, 80, राइट। इस वीडियो में देखिए टेलमिसार्टन के स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको कितना सीवियर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको 40 mg प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इसके ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर गया इसका मतलब आपको बीपी है। अगर आपको मॉडरेट मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में हल्का फुल्का बीपी है तो आपको 20 mg दिया जाएगा। ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके बीपी के हिसाब से कौन सा स्ट्रेंथ देना है, ठीक है। लेकिन मोटी मोटा टेलमिसार्टन ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन है। यह काफ़ी सेफ है, इसीलिए जो इनिशियल स्टेज में अगर कोई मतलब शुरुआत में अगर उसको ब्लड प्रेशर का डायग्नोस हुआ, ब्लड प्रेशर अगर पता चला डॉक्टर को, तो सबसे पहले कोशिश करता है टेलमिसार्टन देने का, ठीक है। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर कब लिखता है वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब पेशेंट का क्या साइज है, क्या एज है, कौन सा जेंडर है, क्या क्लाइमेट है, मतलब बॉडी बहुत कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर उन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद किसी भी साल्ट को लिखता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, बहुत एस्टिमेट लगाना पड़ता है बॉडी का, उसके बाद कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जनरली ब्लड प्रेशर अगर इनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो इनको ये सपोज टेलमिसार्टन हमने लिख दिया, ठीक है, किसी को टेलमिसार्टन लिख दिया। सेम पेशेंट आएगा सेम कंडीशन में, हो सकता है उसको ओल्मिसार्टन लिखना पड़े, ठीक है। ओल्मिसार्टन ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन है। तो पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन पे उसका लीवर कैसा है, उसका किडनी कैसा है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है, ठीक है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, कितना वेट है, ये सारा कुछ फैक्टर डिपेंड करता है कि किसी साल्ट को कैसे पिक करना है। किसी पेशेंट को लिखने से पहले ये सारी चीज़ों के कंसिडरेशन डॉक्टर करता है, ठीक है। वो एकदम देखते ही आपको 2 मिनट में देखते ही ये सारा कुछ एक टेंटेटिव आइडिया लगा लेता है, ठीक है। तो टेलमिसार्टन एक काफ़ी सेफ मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है ब्लड प्रेशर को कम करने में, ठीक है। इसके अलावा और भी साल्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अब इसमें कुछ ब्रांड्स हैं, ब्रांड नेम है, जैसे आपका आता है टेजलॉक, ठीक है। टेजलॉक काफ़ी फेमस ब्रांड है टेलमिसार्टन का। ये यूएसबी कंपनी बनाती है, ठीक है। यूएसबी एक कंपनी है जिसका ये ब्रांड है टेजलॉक। देखिए इसमें जो साल्ट है वो टेलमिसार्टन है, ठीक है। अच्छा, इसको साल्ट बोलें या फार्मूला कुछ लोग बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। कोई लोग साल्ट बोलते हैं, कोई लोग फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो साल्ट फार्मूला आपका एक होगा, बाकी ब्रांड अलग होंगे। जैसे इसी टेलमिसार्टन की मैं बात करूं तो लगभग 200 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, ठीक है। 200 से ज़्यादा मार्केट में ब्रांड है। मतलब सारी कंपनियां टेलमिसार्टन वगैरह बनाती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक थोड़ा काफ़ी वाइड मार्केट होता है। तो सारी कंपनियां जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आती हैं, सबसे पहले ब्लड प्रेशर वगैरह डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बनाती है। इसलिए ये इनमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आपको बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें 200-400 ब्रांड से ज़्यादा भी ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो ये आपका यूएसबी कंपनी का है टेजलॉक, ठीक है। इसके अलावा ये टेल्मा, देखिए टेल्मा क्या है, टेल्मा एक ब्रांड नेम है, किस कंपनी का, ग्लेनमार्क का, ठीक है। ग्लेनमार्क कंपनी का ये टेल्मा आता है। इसके अंदर टेलमिसार्टन होता है, ठीक है, 40 mg, 40 में भी आता है, 20 में भी आता है, 80 में भी आता है, ठीक है। पूरे रेंज में आता है टेल्मा एक लीडर ब्रांड है, सारे मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक देखिए टेलिस्टा आता है। टेलिस्टा 80 mg का हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसका 20 भी आता है, 40 भी आता है, ठीक है। पूरा रेंज आता है। और इसका कॉम्बिनेशन टेलमिसार्टन के साथ साथ और भी कॉम्बिनेशन आते हैं। जैसे टेलमिसार्टन के साथ एम्लोडिपिन भी आता है, ठीक है। एम्लोडिपिन में 2.5 mg, 5 mg, ठीक है। इसके साथ साथ टेलमिसार्टन के साथ क्लोरोथैलिडोन भी आता है, CTZ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड भी आता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन भी आता है इसके साथ, ठीक है। तो ये सारे फेमस ब्रांड है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके डोजेस के बारे में देखते हैं। तो डोजेस में आप कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, दिन में ले सकते हैं, मतलब मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, जब भी लेना है आप 24 घंटे के अंदर कभी भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको उसी टाइम पे लेना है, ठीक है। जब भी लेना है आपको उसी टाइम पे डेली लेना है। और दूसरी बात, आप मेडिसिन को कभी डिसकंटिन्यू खुद से नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप मेडिसिन को खुद से डिसकंटिन्यू करते हैं या किसी तरीके मेडिसिन बंद कर देते हैं, तो हो सकता है ब्लड प्रेशर आपका दोबारा शूट अप कर जाए, बहुत तेजी से बढ़े, पहले से ज़्यादा हो सकता है तेजी से बढ़े, ठीक है। उस केस में आपको स्ट्रोक, पैरालिसिस वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मेडिसिन को कब बंद करना है, क्यों बंद करना है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप
डॉक्टर के साथ जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर बताते हैं उनके हिसाब से आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेडिसिन का पूरा लिस्ट है। देखिए इसमें कंपनी, ये कंपनी नेम है, ठीक है। ये मेडिसिन मतलब इसका ब्रांड है। ये पैकेजिंग है, कितने का पैकेजिंग आता है, उसका प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको प्राइस सेलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो भी मैंने मेंशन किया, जो भी ब्रांड का मैंने कंपनी का मेंशन किया है, ये सारे के सारे बेहतरीन मेडिसिन है। इसके क्वालिटी में, एक दूसरे के क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सन फार्मा सिप्ला से अच्छा मेडिसिन बना रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसको एपीआई बोलते हैं, थोड़ा ये टेक्निकल वर्ड आपको लगेगा, ये फार्मेसी का लैंग्वेज हो गया। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो मेडिसिन का साल्ट है वो सारे के सारे एक ही जगह से आते हैं, ठीक है, एक ही जगह से बनता है। उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए बहुत सारे सिस्टम है। गवर्नमेंट उसको चेक करती है, फिर यूएस एफडीए चेक करता है, बहुत सारे अथॉरिटी हैं जो उसको टेस्ट करती हैं और पास करती हैं। तो सबने पास किया है तभी ये मेडिसिन आता है मार्केट में, ठीक है। ये मेडिसिन है, ये कोई कपड़े की क्वालिटी नहीं है, किसी शूज़ की क्वालिटी नहीं है कि पैसे के हिसाब से इसकी क्वालिटी होगी। अगर इसको कोई लॉन्च कर रहा है तो इसका मतलब वो सेम क्वालिटी सबका रहता है, ठीक है। तो आप सन फार्मा का ले सकते हैं, ल्यूपिन का ले सकते हैं, ठीक है, सिप्ला का ले सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी, ये जितनी भी कंपनियां हैं इसमें से किसी का भी ले सकते हैं। आप ये देखिए कि टैबलेट की पैकेजिंग क्या है और पर टैबलेट आपको कॉस्ट कितना जा रहा है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आप कोई सा ब्रांड ले सकते हैं। ये पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे अप्लाई होता है। अगर पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे अप्लाई करते हैं तो मान के चलिए आपका प्रिस्क्रिप्शन कम से कम 30-40% चीपर हो सकता है, ठीक है। मतलब आप अगर कोई कार्डियक का पेशेंट है, अगर कोई किसी को सीवियर प्रॉब्लम है, अगर वो पीजीआई जैसे बड़े हॉस्पिटल में गया है, केजीएमसी जैसे बड़े हॉस्पिटल में गया है, या एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में गया है, तो उसको एक मेडिसिन के साथ साथ 4-5 मेडिसिन और लिखी जाएगी, ठीक है। उस केस में अगर सारे मेडिसिन पे 30% एडिशनल डिस्काउंट मार दीजिए, मतलब आपने प्राइस के हिसाब से अगर मेडिसिन खरीद लिया तो आपको 30% डिस्काउंट प्लस अगर केमिस्ट आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, 10%, 5% जो भी दे दिया, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा डिस्काउंट प्रिस्क्रिप्शन पे हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये 15 टैबलेट कितने का है, 113 रुपये का, ठीक है। अब देखिए यही 15 टैबलेट कितने का है, 68 रुपये का, ठीक है। तो आप 113 और 68 रुपये में कितना डिफरेंस है इसको पहले समझिए, ये कितना है। ऐसे ही पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे जितनी भी मेडिसिन आती हैं, जितनी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है, सब में अप्लाई हो सकता है। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए वीडियो इस तरीके का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि पेशेंट बेनिफिट में बात हो, ठीक है। किसको क्या मार्जिन मिला है, डॉक्टर को क्या मार्जिन, ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट में आप ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये जो भी कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कोई पीजी टाइप की हो। सबका नेटवर्थ अगर देखेंगे तो कम से कम 1500-2000 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। 1500-2000 करोड़ के ऊपर कंपनी है, ठीक है। इनके क्वालिटी में कुछ अंतर नहीं आता है, सब के सब वेल एस्टेब्लिश और वेल नोन कंपनीज हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल की बात करूं, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। एफडीसी की मैं बात करूं, एफडीसी काफ़ी वेल नोन कंपनी है, ठीक है। एफडीसी का कितने का रहा है, 10 टैबलेट्स आपका 55 रुपीज़ का, ठीक है। एफडीसी का इलेक्ट्रॉल आता है। आप इलेक्ट्रॉल किसी भी एक ग्रोसरी स्टोर पे भी आपको इलेक्ट्रॉल मिल जाता है। इलेक्ट्रॉल इसी कंपनी का है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉल इतना बढ़िया है, तो इसमें ये कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंपनी बनाती है वो सारे के सारे बेहतरीन बनाती है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को इन्फीरियर नहीं बनाती है, खास करके फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। क्योंकि इन्फीरियर अगर बनाएगी, एक बार पेशेंट का स्ट्राइक हुआ या किसी तरीके का डिसअप्रूवल हुआ, मार्केट में उसका नाम होगा और कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो कंपनी का अगर मेडिसिन है तो उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। और जो मैं खास करके टॉप 20 या टॉप 15 कंपनी को मैं बताता हूँ, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आंख बंद करके आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जैसा आपको लगे कि आपको बजट कम है तो आप थोड़ा सस्ते की तरफ जाइए, इसीलिए मैं पूरे प्राइस को डिटेल करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं टेलमिसार्टन का क्या यूज़ है, ठीक है। तो देखिए टेलमिसार्टन क्या करता है। टेलमिसार्टन आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, वो इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि आपके ब्लड के ऊपर जो आर्टरीज है, जिसके एक समझिए एक पाइप है, पाइप अगर पतला कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, जो भी चीज़ फ्लो करेगी वो फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके स्पेस कम हो गया, ठीक है। तो ये पूरे शरीर के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, थोड़ा सा डायलेट करता है, ठीक है। पूरे शरीर में जो भी ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करता है। जब डायलेट करेगा तो अपने आप ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। ये फिजिक्स है, ठीक है। तो ये डाउन हो जाता है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो पहला तो ये
पहला ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो गया तो पहला केस होगा कि हाइपरटेंशन आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो गया, ठीक है। दूसरा हार्ट फेल्योर में कैसे, अगर आपके शरीर में पूरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर सब जगह से शरीर से ब्लड को ज़्यादा प्रेशर कर रहा है तो अल्टीमेटली सारा प्रेशर हार्ट पे आ रहा है, क्योंकि ब्लड हार्ट से जा रहा है, हार्ट में ही आ रहा है, ठीक है। तो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके का स्ट्राइक होगा, हार्ट के वाल्व पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक होगा, इसलिए हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो स्वेलिंग वगैरह हो जाते हैं, उसी को एक स्टेज होता है जिसको हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा इसका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। देखिए हार्ट अटैक का प्रिवेंशन में क्या है, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा आर्टरी के अंदर बहता है तो आर्टरी के अंदर चांसेस होता है कि डैमेज करे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा तो डैमेज अगर कहीं पे करेगा तो वहाँ पे एक कोआगुलेशन या मैं बोलूँ क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्लॉट, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेज है तो क्लॉट कभी कभी उसके साथ डैमेज हो जाएगा तो हार्ट के किसी भी एरिया में आके, जैसे ये हार्ट है सपोज, यहाँ पे ब्लड आया और क्लॉट आया घूमते घूमते और यहाँ पे आके फंस गया, क्लॉट यहाँ पे फंस गया तो इधर आगे कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ब्लड का इस एरिया में नहीं फ्लो होगा, तो उस क्या होगा, वहाँ पे जो इसके टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे, उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन, ठीक है। वो सारे के सारे टिश्यू उस एरिया में मरना शुरू हो जाएगा, इन्फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। अब स्ट्रोक क्या होगा, सेम चीज़, ब्लड का फ्लो ज़्यादा ब्रेन के अंदर है तो वहाँ पे क्लॉट हो सकता है, क्लॉट जाके कहीं फंस जाए, उसकी वजह से स्ट्रोक हो गया, या ब्लड के ज़्यादा फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल रैप्चर कर जाए ब्रेन वगैरह में, ठीक है, तो वो स्ट्रोक का केस हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों में होता है, ब्लड प्रेशर को कम करने में, हार्ट फेलियर को कम करने में, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक को भी कम करने में, ठीक है। तो ये इसके कुछ यूजेस रहे, ठीक है। अब इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। देखिए साइड इफेक्ट, जो इसका मेन साइड इफेक्ट होता है वो ये होता है कि ये हाइपोटेंशन कभी कभी काज करता है। हाइपोटेंशन इसलिए क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर आपका कितना है उसके हिसाब से मेडिसिन, अगर डॉक्टर सही तरीके से डोज तो दिया, कभी कभी पेशेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर आपको सही डोज देगा फिर भी आपको हो सकता है साइड इफेक्ट, लेकिन साइड इफेक्ट इसका बहुत ही कम होता है, ठीक है। इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट, सपोज कोई 1000 पेशेंट है तो उसमें 2-4 लोगों को साइड इफेक्ट इसका हो सकता है, 2-4-10 लोगों को, ठीक है, इतना साइड इफेक्ट का रेशियो कम है। तो अगर किसी का साइड इफेक्ट होगा तो हाइपोटेंशन होगा। हाइपोटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी तेज़ी से डाउन हो जाएगा, ठीक है, इतना भी डाउन नहीं होगा। हाइपोटेंशन का मतलब मॉडरेट डाउन होगा, जैसे 120/80 मतलब आपको 110 तक हो सकता है, ठीक है, 110/75 इतना तक जा सकता है, तो हाइपोटेंशन का केस हुआ। उसके साथ साथ आपको जब ये मेडिसिन स्टार्ट रहती है तो 2-3 चीज़ों का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहला लीवर की मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेडिसिन लीवर के लिए सेफ नहीं है थोड़ा। उसके बाद किडनी की मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद आपका कैल्शियम लेवल, पोटेशियम लेवल की मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ये पोटेशियम लेवल इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। पोटेशियम लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फर्दर वो हार्ट पे प्रॉब्लम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बैक पेन वगैरह, डायरिया वगैरह भी काज कर सकते, लेकिन बहुत कम पेशेंट में करता है ये, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है। अगर कोई 100 पेशेंट आ रहे हैं, अगर सबको बीपी की प्रॉब्लम है तो लगभग 50% या 60% केसेस में टेलमिसार्टन दिया जाएगा, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस मेडिसिन के साथ डॉक्टर 2-3 चीज़ों का सलाह देता है कि आप थोड़ा किडनी का जांच करा लीजिए, लीवर का जांच करा लीजिए, और आपका पोटेशियम लेवल कितना है, क्योंकि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट यही सब होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर किसी को लॉन्ग टर्म से अगर चल रहा है टेलमिसार्टन, तो डॉक्टर इनको साल में 6 महीने पे एक बार करता रहता है, ताकि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है इसको मॉनिटर करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो डॉक्टर इसी को दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कोशिश होती है डॉक्टर को टेलमिसार्टन से स्टार्ट करने का, ठीक है। अगर टेलमिसार्टन किसी वजह से आपको नहीं सूट कर रहा है, या टेलमिसार्टन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किडनी में कोई समस्या है, या वही डायबिटिक पेशेंट है, काफ़ी डायबिटीज़ है, तो उसको किडनी और लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में ये मेडिसिन नहीं लिख के वो एक दूसरी मेडिसिन आती है, मतलब बहुत सारी कैटेगरी आती है, तो उसमें दूसरी भी कैटेगरी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, राइट।